नमस्कार। इस चैनल के द्वारा वर्ल्ड मैप कंप्लीट कराया जा रहा है। हमने एशिया और अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा है, हम यूरोप महाद्वीप पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने यूरोप महाद्वीप के 20 प्रमुख देशों का अध्ययन किया है, 20 से 25 देशों का लगभग अध्ययन किया है। आज हम इस यूरोप महाद्वीप के सेकेंड पार्ट में कुछ और देशों के अध्ययन के साथ साथ प्रमुख सागर का अध्ययन करेंगे, जो कि भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और इसके अंतर्गत कुछ और यहाँ पर द्वीप हैं, कुछ स्ट्रेट हैं, जो कि अब हम पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप स्टेट, पीसीएस, यूपीएससी या आरओ जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन आता है, तो आप इस चैनल के द्वारा जो वीडियो अपलोड की जा रही हैं रेगुलर देखें, निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो सेशन की। ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये यूरोप महाद्वीप के देश हैं। आप इसकी लोकेशन समझ लें। ये नीचे इसके अफ्रीका है। ये जो आपको रेड कलर का डॉट बनाया गया है कुछ इस प्रकार से, ये भूमध्य सागर है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये ब्लैक सी है, काला सागर है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अटलांटिक है। और इधर आपका ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है ये यूनाइटेड किंगडम वगैरह है। तो ओवरऑल आप यूरोप का अध्ययन करेंगे, जो कि अफ्रीका के नॉर्थ में और अपने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, इस बात को आप समझेंगे। जैसे अगर आपका इंडिया इधर है तो कुछ इस दिशा में है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पूरा का पूरा ये महाद्वीप है। इधर अगर आप जाएंगे तो रूस है और इधर आप थोड़ा सा नीचे की ओर जाएंगे तो चाइना वगैरह है। तो हमने अभी ये समझा कि हम क्या पढ़ेंगे या जिस जगह को पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली है कहाँ। लेकिन इसके पहले की वीडियो में हम इन देशों को पढ़ चुके हैं। ये हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने आपको पुर्तगाल बताया था, जहाँ से भारत में प्रवेश किया गया था पहले, आप नाम जानते ही होंगे। फिर आपने स्पेन को पढ़ा था, फ्रांस को पढ़ा था, याद रहे, जर्मनी को पढ़ा था, बेल्जियम को पढ़ा था, नीदरलैंड को पढ़ा था। आपको ये भी याद रखना है कि कौन अटलांटिक की ओर है, कौन अटलांटिक महासागर से सीमा बनाता है, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस। अब जर्मनी को बारे में बताया तब जर्मनी यहाँ पर है, तो ये एक प्रकार से जर्मनी के बीच में इस साइड में है, लेकिन ये उत्तरी सागर के आसपास का क्षेत्र है। ओवरऑल ये अटलांटिक का ही भाग है। ठीक है, तो इनको आप अगर देखें तो ये समुद्र की ओर है, अटलांटिक महासागर की ओर। ठीक है, तो हम देशों का रिवीजन कर लेते हैं। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये जो आपको दिखाई दे रहा है डेनमार्क, पोलैंड है, ये चेक रिपब्लिक है, ये ऑस्ट्रिया आपने पढ़ा था, स्विट्ज़रलैंड पढ़ा था, और ये आपने जो पढ़ा था इटली वगैरह पढ़ा था, और ये आपने स्लोवेनिया पढ़ा था, ये क्रोएशिया पढ़ा था, ये बोस्निया हर्जेगोविना पढ़ा था। ये आपने अभी अध्ययन किया था, ये आपने ग्रीस का अध्ययन किया था। ठीक, तो आइए हम आज समुद्र में से होकर गुजरते हैं और अटलांटिक से हम गुजरते हैं। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये फ्रांस देश दिखाई दे रहा है फ्रेंड। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये फ्रांस दिखाई दे रहा है। और फ्रांस के बगल में जो आपको कुछ इस प्रकार से समुद्र घुसा हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक खाड़ी नुमा संरचना है। खाड़ी क्यों? क्योंकि तीन ओर से लगभग ये जल से घिरा हुआ भाग है, तो इसके लिए इसको खाड़ी कहते हैं। बिस्के की खाड़ी है। तो अगर आपसे पूछा गया कि बिस्के की खाड़ी का संबंध किस देश से है, तो फिर आपने अगर इतना पढ़ा है कि ये फ्रांस है, तो फिर आप तुरंत इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो आपकी शुरुआत आज की हो रही है बिस्के की खाड़ी से, और आप आज की शुरुआत से अंत में जाएंगे आप ब्लैक सी तक, काला सागर तक जाएंगे। तो हम आइए शुरुआत कर चुके हैं, बिस्के की खाड़ी से हम चल रहे हैं। ये अटलांटिक महासागर का पूरा पार्ट है, और फिर यहाँ पर हम घुसेंगे। ये जो आपको जल की एक सकरी राशि दिखाई दे रही है, इसको स्ट्रेट कहते हैं, आप जानते हैं, ये है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिब्राल्टर स्ट्रेट किसे अलग करता है, तो ये यूरोप का पार्ट है और ये अफ्रीका का पार्ट है, इन दोनों को अलग करता है। और जोड़ता किसको है? प्रश्न ये है कि जोड़ता किसको है, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो हमने क्या किया, हमने बिस्के की खाड़ी से शुरुआत की, फिर अटलांटिक महासागर का जो कि पार्ट था, उसके बाद जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट होते हुए हम भूमध्य सागर में घुस रहे हैं। और आप देखेंगे कि भूमध्य सागर से जो पहला बाउंड्री लग रही है ये स्पेन की लग रही है, ये स्पेन है।
और ये फिर तीसरा फ्रांस, दूसरा फ्रांस है। यहाँ पर फ्रांस आपको दिखाई दे रहा है और फ्रांस के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी खाड़ी है, लायंस की खाड़ी है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है लायंस की खाड़ी है, याद रखिएगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा, या ये फ्रांस के बारे में पूछ दिया, निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर दोनों से ही सीमा साझा करता है, तो फिर आप बताएं फ्रांस। लेकिन हमने अगर आपसे कह दिया पुर्तगाल तो फिर आप कहेंगे नहीं, क्योंकि पुर्तगाल भूमध्य सागर की ओर तो नहीं है। लेकिन अगर हमने कह दिया स्पेन तो आपको सही बताना पड़ेगा, यानी कि स्पेन और फ्रांस को अगर आप देखें तो ये भूमध्य सागर के साथ साथ अटलांटिक महासागर की ओर भी है। यही आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अगर आप मैप पढ़ रहे हैं तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ हमने लायंस की खाड़ी पढ़ा, आगे हम बढ़ रहे हैं और ये लंगूर जैसा आपको जो देश दिखाई दे रहा है ये इटली है, और इसी लंगूर के नाम पे आप इसके आसपास का जो आपको सागर दिखाई दे रहा है ये लिगुरियन सागर, याद कर लें आप लिगुरियन, इसको देखें लंगूर को, और इसी के नाम पे आपने लिगुरियन स्टेट याद कर लिया। अब यहाँ पर आपको दो भूमध्य सागर के अंदर दो ऐसे भाग दिखाई दे रहे हैं जो चारों ओर से जल से घिरे हुए हैं। अगर चारों ओर से जल से घिरे हुए हैं इसलिए ये द्वीप कहे जाएंगे। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फ्रांस के अधिकार में रहेगा, और ये जो नीचे का दिखाई दे रहा है ये इटली के अधिकार में रहेगा। तो इटली कहेगा नीचे वाला मेरा नाम है इसका सार्डिनिया, तो इसको भी आप याद रखेंगे कि ये जो आपको द्वीप दिखाई दे रहा है, क्योंकि अक्सर प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा द्वीप है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये सार्डिनिया है। ठीक है, सार्डिनिया, हालांकि ये भी सिसिली है तो इसको भी याद रखेंगे सिसिली, सिसिली, और ये दोनों ही इटली के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये कार्सिका है जो कि फ्रांस का है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, ये कार्सिका है, फ्रांस का है, इस पर फ्रांस का अधिकार है। जैसे अंडमान निकोबार पर भारत का अधिकार है समुद्र के अंदर, उसी तरह कार्सिका कहता है कि भाई हमारे अधिकार क्षेत्र में है इसलिए ये हमारा है। अब प्रश्न ये है कि कार्सिका और सार्डिनिया के बीच में जल की एक सकरी राशि है और इसका नाम है बोनिफेसियो स्ट्रेट, यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बोनिफेसियो स्ट्रेट है, ये भी आप याद रखेंगे। अब हम नीचे की ओर बढ़कर आते हैं और हमने जैसा कि आपको बताया कि ये सिसिली है, ये जो इटली का ही भाग है, इटली का जो मेन लैंड है, जो मुख्य भूमि है, और इटली की जो दूसरी आपको जो यहाँ पर द्वीप दिखाई दे रहा है सिसिली, इन दोनों को जो अलग करता है उसे मेसिना स्टेट कहते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेसिना स्टेट है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि इटली के मेनलैंड और सिसिली को अलग करता है मेसिना स्टेट। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे हमारी गाड़ी चल रही है और उसके बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं और देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एड्रियाटिक सागर है, इसको भी आप याद रखेंगे, एड्रियाटिक सागर है। ठीक, ये इयोनियन सी है, ये आपको दिखाई दे रहा है एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सागर है, ये इयोनियन सी है। तो प्रश्न पूछेगा कि एड्रियाटिक सागर से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, तो बताएं आप स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, और ये आपको ग्रीस दिखा है, लेकिन ग्रीस नीचे तक है, इसको हम कहेंगे मॉन्टेनेग्रो है, और ये आपका जो देश है इसे हम अल्बानिया कहेंगे, तो आई थिंक ये अल्बानिया है, तो ये अल्बानिया है। तो ये एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी से कौन कौन से सागर मतलब कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं ये भी आपको याद, हालांकि इतना जटिल नहीं इस तरह से, लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, भूमध्य सागर से पूछे जाते हैं, कैस्पियन से पूछे जाते हैं, और यहाँ पर आपको ब्लैक सी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या पता कुछ हार्ड बनाने का मन करते तो एड्रियाटिक से ही पूछ दे, तो आपको याद होना चाहिए स्लोवेनिया का, स्लोवेनिया, इटली और क्रोएशिया, बोस्निया को आप जरूर याद रखेंगे, जो देश हैं एड्रियाटिक सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। साथ ही साथ ये आप जो आपको दिखाई दे रहा है ये मॉन्टेनेग्रो है और ये अल्बानिया है। ठीक है, तो ये देश एड्रियाटिक सी से लगे हुए हैं। हम नीचे उतर कर आ रहे हैं, ये इयोनियन सी है, ये सभी भूमध्य सागर में है, ये सभी देश भूमध्य सागर में हैं। ये आपको ग्रीस दिखाई दे रहा है, आपने कल इसका अध्ययन किया था, इसके पहले वाली वीडियो में अब बताया गया था आपको कि ये आपका ग्रीस है। ठीक है, हम अब इसमें हम भूमध्य सागर में चल रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पहुँच रहे हैं। ये भी आपको कोई सागर दिखाई दे रहा है और अगर आपसे पूछा जाए कौन सा सागर है तो फिर आप बताएं कि ये आपका
एजियन सागर है, ठीक है। एजियन सागर इसको आप कहेंगे, एजियन सागर है और ये मरमरा सागर है, ठीक। और उसके बाद मरमरा सागर होते हुए फिर आप ब्लैक सी यानी काला सागर में पहुंच जाएंगे। इसको आप याद रखेंगे। यहाँ से हम एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं आपका, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ बिस्के की खाड़ी जो कि फ्रांस के पास है, यहाँ से चल रहे हैं गाड़ी लेकर, अपनी पानी वाली जहाज लेकर चल रहे हैं, और उसके बाद आप जिब्राल्टर स्ट्रेट होते हुए फिर आप भूमध्य सागर में घुस रहे हैं, और उसके बाद फिर आप इस फ्रांस के पास आप यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका नाम लायंस की खाड़ी है। फ्रांस के नाम पर आपको याद करना पड़ेगा। मैंने कैसे याद किया इसको कि फ्रांस का एक लायन था जो कि अंग्रेजों से लोहा ले रहा था। आपको बताना है वो फ्रांस का कौन सा था जिसने अंग्रेजों से अकेले लोहा ले लिया था, फ्रांस का गवर्नर था, ठीक है। तो उसके नाम पर याद करेंगे। आगे हम बढ़ेंगे, लंगूर के नाम पर लिगुरियन सी याद कर लेंगे, ठीक है। आगे हम इस कार्सिका को देखेंगे, कार्सिका जो कि फ्रांस का अधिकार में है, ठीक है। नीचे हम सार्डिनिया देखेंगे जो कि इटली के अधिकार क्षेत्र में है, और इन दोनों के बीच में जो स्टेट है उसे हम बोनिफेसियो स्टेट कहेंगे। हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये सिसिली द्वीप है जो कि इटली के अधिकार में, इसको याद करेंगे। आगे बढ़ते हुए हम एड्रियाटिक सागर तक जाएंगे, ठीक है। एड्रियाटिक सागर को हम देख रहे हैं। एड्रियाटिक सागर के बाद हम नीचे आ रहे हैं, यूनियन सी की ओर आ रहे हैं, और ये भूमध्य सागर में हम चल रहे हैं। ये सभी भूमध्य सागर का ही पार्ट है। उसके बाद हम अब एजियन सागर पर, ये एज है, ये एजियन सागर है, इसको याद रखेंगे। एजियन सागर ग्रीस है। ग्रीस देखिए एजियन सागर और यूनियन सागर दोनों ओर से सागर से घिरा हुआ है। और उसके बाद हम नीचे आगे मरमरा सागर पर जा रहे हैं। मरमरा सागर के बाद हम यहाँ पर आपका काला सागर में पहुँच जा रहे हैं। ये आपको बास्पोरस स्टेट याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बास्पोरस स्टेट किसे जोड़ता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ता है बास्पोरस स्टेट। ये बास्पोरस स्टेट है, ठीक है। ये आपका तुर्की आप जान ही रहे हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आ गए हम काला सागर में। अब काला सागर के बाद हम कर्च स्टेट यहाँ पर देख रहे हैं, जो आपको सकरी राशि दिखाई दे रही है जल की, ये कर्च स्टेट है, और इसके ऊपर आपका एजोव सागर है। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि एजोव से सागर तक आप पहुँच रहे हैं। तो ये आपकी आज की जो है जर्नी बाई वाटरवे, जल के माध्यम से जो आपकी यात्रा थी वो एजोव सागर तक कंप्लीट हो गई है, ठीक है। बाकी इन देशों के बारे में हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ये जो आपको देश जो कि कल 5-6 देश छूट गए थे, तो ये आपको मॉन्टेनेग्रो याद रखना है, ये अल्बानिया याद रखना है, अल्बानिया, ठीक है। ये कसा हुआ है, ठीक है, तो कोसोवो इसको याद कर लेंगे, ठीक। ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये सिकंदर के बारे में, मकदूनिया आपको याद रखना पड़ेगा, तो मकदूनिया याद रखिए। ये कोसोवो याद रखिए, ठीक। ये आप मॉन्टेनेग्रो याद करिए, ठीक। और उसके बाद ये अल्बानिया याद कर लीजिए आप, ठीक है। ये क्रोएशिया आपको याद ही है, बोस्निया हर्जेगोविना याद है, स्लोवेनिया याद ही है, स्लोवाकिया इसको याद कर लीजिए, स्लोवेनिया स्लोवाकिया। अच्छा, कौवा है तो भूखा है, तो ये क्रू की तरह मैंने आपको बताया था कि कौवे की चोंच को आप देख रहे हैं। कौवे की चोंच, जैसे कौवा मुँह अपनी चोंच खोलेगा तो कौवा भूखा है तो हंगरी, ठीक है, बगल में हंगरी, और हंगरी भूखा है तो धीरे चलेगा तो स्लोवाकिया। तो इस तरह से आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, यानी कि कौवा है क्रोएशिया, भूखा है हंगरी, और भूखा है इसलिए वो थोड़ा धीमे चलेगा तो स्लोवाकिया। तो इन देशों को आप याद रखिएगा। ये आपको सर्बिया याद करना पड़ेगा, ठीक है, सर्बिया। तो उम्मीद है कि आज लगभग मैं आज इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। अभी इसका 3 से 4 पार्ट और आएगा, और बेहतर तरीके से हम एक दिन में लगभग, अगर आपको यूरोप पढ़ा रहे तो यूरोप के 25 प्रमुख जगहों को हमने यहाँ पर आपको आज इस वीडियो में बता दिया। इसके पहले की वीडियो में भी हमने 25 देशों का अध्ययन किया ही था। ओवरऑल आप धीरे धीरे आप अगर वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि आपको वर्ल्ड मैप में काफ़ी चीज़ों की नॉलेज हो गई है। कौन सा सागर कहाँ पर है, कौन सा महासागर कहाँ पर है, कौन सा द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में, तमाम ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अपना कमेंट जरूर किया करिए, बहुमूल्य कमेंट अपने किया करिए, और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को जरूर शेयर किया करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।